पति की हुई हत्या। आरोपी बीवी पर पति की आत्मा ने बोला धावा और वो कोर्ट के अंदर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, मैं पोह सेंग हीप हूँ जिसकी मौत हुई है। मैं खुद कोर्ट से ये बोल रहा हूँ, मेरी बीवी ने मुझे नहीं मारा है, मेरी बीवी ने कुछ भी नहीं किया, मेरी हत्या मेरी बीवी नहीं कर सकती है। मेरा मरना तो किस्मत को मंजूर था, आप मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे। हैरान करने वाला ये मामला मलेशिया का है। इस खुलासे के बाद पूरा देश हिल गया है। कोर्ट के अंदर जज की हालत भी खराब हो गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि पोह सेंग हीप को मारने वाली उसकी पत्नी लाउ सेकियान अदालत में आते ही अचानक कटघरे में अजीब सा बर्ताव क्यों करने लगी। फ्री मलेशिया की रिपोर्ट के अनुसार महिला ऐसे बात कर रही थी मानो उसके ऊपर उसके हावी हो गई हो। उसने बोलना शुरू किया, मैं पोह सेंग हीप हूँ जिसकी मौत हुई है। मैं खुद अदालत में बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे नहीं मारा है, मेरी पत्नी ने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद आरोपी पत्नी ने कोर्ट से कहा कि उसके जरिए उसका पति अदालत को बता रहा है कि मैंने उसकी हत्या नहीं की है, बल्कि उसका मरना तो किस्मत को मंजूर था। आपको बता दें कि मामला मलेशिया का है। इस अजीब सी घटना के बाद जज रूहानी इस्माइल ने लाउ से कहा कि मुकदमा आधिकारिक तौर पर अभी तक शुरू नहीं हुआ है और डिफेंडेंट को अभी तक आरोपों पर कोई दावा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आरोपी महिला ने जज की बात नहीं सुनी और खुद के बेगुनाह होने और वो अपने पति का कोर्ट में बोलने का दावा करती रही। लाउ ने फिर कहा कि पोह सेंग हीप की हत्या नहीं की गई थी, उसका मरना किस्मत में था। आपको ये समझना होगा कि मेरी पत्नी ने मुझे नहीं मारा, मैं पोह सेंग हीप हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते कि मेरी पत्नी ने मुझे नहीं मारा, मेरा मरना तय था। इसके बाद महिला को समझाकर किसी तरह चुप कराया गया। साथ ही जज ने मुकदमे की तारीख भी 17 मार्च 2025 तय कर दी। लाउ ने फिर कहा, मैं माफी चाहती हूँ, कृपया हमारे साथ निष्पक्ष रहें। पोह की हत्या नहीं की गई थी, उसका मरना तय था। बेटी की गवाही पर गिरफ्तार हुई थी महिला। आरोप है कि 3 जनवरी 2022 को लाउ ने अपने घर पर अपने पति की कमर और छाती में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। महिला को उसकी एक बेटी की गवाही पर गिरफ्तार किया गया था। बेटी ने पुलिस को बताया था कि उसकी मां और पापा में पैसों को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी मां ने उसके पिता को चाकू मार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।